जिसे केवट जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि आप मेरी पत्नी को नहीं जानते, अगर मैं दूसरी ले आऊंगा तो क्या बोलेगी वो। ये सब कह के आखिरी में केवट जी कहते हैं कि प्रभु पैर धोए बिना तो मैं जाने नहीं दूंगा, या कोई समस्या हो रही तो ऐसे ऐसे हाँ कह दीजिए, ऐसे ऐसे ना कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कि बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। कहते हैं हे प्रभु पैर धुला जब आपको अपने आप अपने इस पे चढ़ा लेंगे। और कहते हैं छंद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कहते हैं पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई जाओ, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई जाओ, मोहि राम राउर आन दशरथ सब साची कहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सब साची कहो, शपथ सब साची कहूं, मैं शपथ कह रहा हूं कि धुलवाऊंगा नहीं। अच्छा जैसे ही उन्होंने दशरथ जी की कि मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं, जैसे ही दशरथ जी का उन्होंने प्रण लिया, लक्ष्मण जी ने बाण निकाले, कहा प्रभु मैं मार दूंगा इसको। लक्ष्मण जी ने बाण निकाले, कभी इसको मार दूंगा। अरे क्यों, पिताजी की कसम खा रहा है। केवट जी ने कहा आप हमको मार देंगे, मार दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, मैं इतना जानता हूं कि यदि अभी मुझे यहाँ पे मृत्यु प्राप्त होगी तो मुझसे सौभाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं होगा। क्यों, मम आगे धर धावत लिए सरासर। मारीच कहता है ये कि जिसके सामने साक्षात परब्रह्म परमेश्वर बैठे हैं, जिसके लिए कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही, वो परमेश्वर मेरे सामने और बहुत तरणी गंगा है सामने। हे प्रभु अगर आप मुझे मार देंगे, लक्ष्मण जी मार देंगे, मैं प्रभु को देखता रहूंगा और कूद जाऊंगा गंगा जी में और तब तक पानी पीऊंगा जब तक मैं मर ना जाऊं, मार दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा अरे तो भाई बड़ा, ये तो अपने आप को अनपढ़ कह रहा है, तो बड़े ब्रह्म ज्ञान की बात करता। लक्ष्मण जी ने बाण पीछे रख लिया। उसके बाद सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन
चितई जानकी लखन तना। भगवान हंसने लगे। क्या? सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटे दो चीजें यहाँ अटपटी थी। पहली अटपटी क्या? केवट जी भगवान के पैर धोने के लिए इतने परेशान थे कि उनको सुधी नहीं रहेगी कि हम अपने बाबूजी की कसम खा रहे हैं कि इनके बाबूजी की कसम खा रहे हैं। पहली ये अटपटे बात सुनकर भगवान हंसने लगे। और दूसरा, इसमें ध्यान दीजिएगा, चितई जानकी लखन तना। लखन जी और जानकी जी को देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं? देखिए, भगवान के चरण पदारविंद अत्यंत कोमल हैं और भगवान भी अत्यंत कोमल हैं। इसका यदि चिंतन करें तो हमारे भाष्यकार स्वामी पराशर भट्ट स्वामी जी महाराज करते हैं कि यदि भगवान की कोमलता का ध्यान रखना है, यदि भगवान की कोमलता को यदि समझना है तो कैसे जानेंगे? देखिए, इसको इस क्रम से देखिए। भगवान का चरण दबाती हैं लक्ष्मी जी। भगवान का चरण दबाती हैं लक्ष्मी जी। देखिए, आप लोग को कोई बुरा ना लगे, हम बता रहे हैं, मैं कथा देख कर नहीं कहता, मैं क्रम जो है मैं केवल क्रम देखने के लिए मानस रखता हूँ। आप लोगों को यदि आप लोग में से कई लोग को स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए बोलने के लिए तो कई लोग का तो पूरा पैर कांपने लगता है। अच्छा, कई लोग को बोलना बहुत आता है लेकिन क्या बोले ये नहीं पता रहता है। तो जब सरस्वती जी वाचालम, जब सरस्वती जी की कृपा होगी तभी बोल सकते। तो मैं कोई ना लिख के आया हूँ, तो मैं 2 दिन पहले लखनऊ से यहाँ पे आया तो फिर कथा कहने का निश्चित हुआ तो फिर कथा के लिए आ गए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी बाध्यता आ जाती है, विघ्न आ जाता है। और कभी भी मैं आपको बता दूं कि मैं वैसे कोई क्रोधित नहीं हो रहा हूँ। ये जो सामने का मार्ग है इसको असंचर कहते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है, कभी भी इसको सामने से खंडित नहीं किया जाता है। यदि ब्राह्मण देव, अब मैं आपको प्रसंग आ गया सुना दूं, इसको सुन लीजिए। यदि ब्राह्मण देव, यदि गुरु शिष्य का संवाद चल रहा है, उसके बीच से यदि कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी अथवा आदमी चले जाएं, बोले असंचर हो जाता है, वेद पाठ बंद हो जाता है। और गुरु के घर पे यदि श्राद्ध हो गया हो, वेद पाठ बंद हो जाएगा। वातावरण अनुकूल नहीं है, बिजली चमकने लगी, वेद पाठ बंद हो जाएगा। तो ये श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ है और यज्ञ को आप बार बार ऐसे करेंगे तो असंत आप लोगों के लिए कष्टदायी होगा। मुझे तो खैर भगवान ही मालिक है, तो इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ। ऐसे कोई अन्यथा न लें, आप लोग आराम से मिलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चितई जानकी लखन तना। राम देखिए सीता जी की तरफ देख के क्यों मुस्कुराए, उसमें कारण है। क्या कारण है? क्योंकि यही सीता जी है जब केवट जी कछुआ बन के आए थे और लक्ष्मण जी शेषनाग रूप है, हुंकार मार के केवट जी को बार बार गिरा दे रहे हैं और माँ लक्ष्मी उनको हाथ से हटा दे रही हैं। क्यों? माँ लक्ष्मी सोच रही मेरे प्रभु के पैर इतने कोमल हैं, केवट आएगा। देखिए, भगवान की कोमलता का यदि दर्शन करें तो सबसे कोमल है लक्ष्मी जी। अच्छा, लक्ष्मी जी कितनी कोमल हैं कि जब बैकुंठ में लक्ष्मी जी चलती हैं तो इनके चलने के लिए बैकुंठ के पार्षद मखमल के पावड़े बिछाते हैं और उसके ऊपर कमल का पराग समझ रहे हैं? जो कमल को झाड़ी उसमें से जो पाउडर निकलता है उसको कमल का पराग कहते हैं। कमल के पराग बिछाए जाते हैं। तत्पश्चात भगवती लक्ष्मी अपने पैर का उस पर विन्यास करती हैं। और श्री भाष्यकार स्वामी श्री पराशर भट्ट स्वामी जी कहते हैं कि वो जब पैर रखती हैं तो कमल के पराग कण उनके पैर में चुभते हैं। पादारुन्तुदमेव पंकज रसद रजश्चेटी भृशालोकितैः। पादारुन्तुदमेव पंकज रजश्चेटी भृशालोकितैः। और इस दर्शन को देख के चेटियां अर्थात दासियां श्री लक्ष्मी जी के मुंह पर अपलक नेत्रों से देखती रहती हैं कि कहीं लक्ष्मी जी का कोई संकेत हो और मुझसे कहीं विलंब ना हो जाए, तो इसलिए चेटी भृशालोकितैः। तो जो अपलक नेत्र से दासियां श्री जी को देखती हैं तो स्वामी जी कहते हैं चेटी भृशालोकितैः। श्री जी का मुख कुम्हला जाता है, दासियों के आंखों की उष्मा से श्री जी का मुख कुम्हला जाता है। इतनी कोमल श्री जी। अब आप दर्शन करो कि जिस श्री जी के पैर पदारविंद इतने कोमल हैं, उस श्री जी के करारविंद कितने कोमल होंगे। और जब श्री जी भगवान के जब चरण दबाती हैं
तो उनको भय लगता है कि मैं चरण दबाऊं, कहीं प्रभु के पैर में कष्ट ना हो जाए, पीड़ा ना हो जाए। इसीलिए भगवती लक्ष्मी अपने हाथ की छाया से प्रभु का पैर दबाती हैं। आप लोग जो चित्र देखते हैं, हाथ से नहीं, हाथ की छाया से। श्री जी ने देखा कि अरे ये कछुआ आएगा, प्रभु को कष्ट हो जाएगा, इसने उनको हाथ से हटा दिया। यही सोच के सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा ऐन चितई जानकी लखन तनु। जानकी देख, ये वही केवट है जिसको आप लोग भगा रही थी। अब क्या करें? केवट जी गुस्सा गए, कहे कि अब आप जब खुद कहेंगे पैर धोने के लिए तब मैं धोऊंगा। भगवान कहते हैं